नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को आशा करती हूँ आप सभी सकुशल होंगे व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम पौष माह में आने वाली चौथ माता की व्रत की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि एक पौराणिक व सच्ची कथा है। आप सभी इसको एक बार अवश्य सुनिए। एक साहूकार की एक बेटा और एक बहू थी। बहू जब भी अपने पीहर जाती तो उसके पापा जी पूछते कि क्या खाकर आई हो। तब वह बोलती कि बासी रोटी खाकर आई हूँ। तो एक दिन साहूकार का बेटा अपने ससुर जी से मिलने गया तो ससुर बोले कि आप हमारी बेटी को बासी रोटी क्यों खिलाते हो। तब बेटे ने यह बात अपनी माँ से आकर पूछा तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो बहू को गर्म रोटी खिलाती हूँ, चाहे तू आज अपनी आंखों से देख लेना। तो एक दिन बहू के पिताजी आए और फिर से वही पूछा कि बेटी तुमने क्या खाया। तो बेटी बोली कि बासी रोटी खाई। तो पिताजी के वापस जाने के बाद उसका पति बहुत नाराज हुआ और बोला कि मेरे पिताजी को क्यों बदनाम करती हो, गरम रोटी खाकर बासी रोटी बताती हो। तब वह बोली कि न तो आप कमाते हो न ही आपके पिताजी कमाते, तब बासी रोटी हुई या नहीं। यह बात सुनकर उसका पति कमाने चला गया। एक दिन वह अपनी पड़ोसन के कुछ जरूरी सामान लाने गई तो उसने वहां देखा कि सभी औरतें कहानी सुन रही थी। तब उसने पूछा कि आप क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम सभी चौथ माता की कहानी सुन रही हैं। इससे अन्न धन होता है, बेटे पोते होते हैं और 12 महीने का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। उस दिन से वह भी चौथ माता का यह व्रत करने लग गई। उसकी सास उसे 4 बार खाने के लिए देती थी और उसमें से वह एक बार का खाना ब्राह्मणी को दे देती, दूसरी बार का गाय को दे देती और तीसरी बार का खाना राख में गाड़ देती और चौथी बार का खाना चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती। ऐसे ही चौथ माता का व्रत करते हुए उसे 12 साल हो गए। तब गणेश चौथ ने सोचा कि इसे व्रत करते 12 साल हो गए, अगर इसके पति को वापस नहीं लाएंगे तो इस कलयुग में अपने को कौन मानेगा। तो उसी रात को चौथ माता उसके पति को बोली कि अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें याद कर रही है। तब वह बोला कि मैं तो काम में बहुत उलझ गया हूं, कैसे जाऊं, मैं तो नहीं जा सकता। तब चौथ माता बोली कि सुबह सूरज निकलने से पहले ही चौथ माता का नाम लेकर अपने दोनों घुटने मोड़कर जमीन पर बैठ जाना और कहना कि देने वाले दे जाएंगे, लेने वाले ले जाएंगे। तब उसने सवेरे उठकर ऐसा ही किया तो उसका सभी काम पूरा हो गया। अपने घर को जाने लगा तो रास्ते में उसे एक बूढ़ा सांप मिला जो दुखी होकर जलने के लिए जा रहा था। तब साहूकार के बेटे ने उसे छिचकार दिया तो वह बोला कि अब मैं तुझे खाऊंगा। तब वह बोला कि मैं 12 साल बाद अपने घर जा रहा हूँ, तो मुझे मेरी माँ और मेरी पत्नी से मिल लेने दे, फिर खा लेना। तब सांप बोला कि कैसे विश्वास करूं, तुम तो छत पर जाकर सो जाओगे। तब वह बोला कि तुम सीढ़ियां चढ़कर आ जाना। इतना कहकर वह उदास होकर घर आया, किसी से भी बात नहीं की और रात को छत पर सोने के लिए चला गया। एक सीढ़ी पर बालू रेत रख दी, दूसरी सीढ़ी पर दूध की कटोरी रख दी, तीसरी सीढ़ी पर पानी की कटोरी और चौथी सीढ़ी पर गुलाब के फूल रख दिए। रात को सांप आया, पहले तो बालू रेत में लोट लगाई, फिर दूध पानी पिया और उसके बाद फूलों की सुगंध ली और अंत में छत पर जाने लगा। तो चौथ माता ने सोचा कि अगर यह संकट नहीं टाला तो अपने को कलयुग में कोई नहीं मानेगा। तो सांप को ढाल से ढककर तलवार से मार दिया, पर सांप की छोटी सी पूंछ कटकर उसकी जूती में गिर गई। तो पूंछ ने सोचा कि जब वह जूती पहनेगा तब खाऊंगी। तभी चींटियां आपस में बात कर रही थी कि इसकी पत्नी हमें रोजाना आटा डालती थी, सो उसके पति की रक्षा तो हमें करनी चाहिए। तभी सारी चींटियों ने मिलकर पूंछ को खाकर उसको थोथी कर दिया। तो साहूकार के बेटे का संकट टल गया। सुबह उठने में देर हुई तो उसकी माँ उठाने के लिए छत पर जाने लगी। तभी सीढ़ियों में खून देखकर वह जोर से चिल्लाई और सोची कि मेरा बेटा मर गया। तब बेटे ने आकर माँ को सारी बात बताई और माँ से पूछा कि मेरे नाम से कोई दान पुण्य या व्रत करता था क्या। तब माँ बोली कि मैं तो कुछ नहीं करती थी। तब उसकी पत्नी बोली कि मैं 12 महीने की 12 चौथ का व्रत आपके लिए करती थी। तब माँ बोली कि मैंने तो तुझे व्रत करते हुए कभी नहीं देखा, मैं तो तुझे 4 टाइम खाने के लिए देती थी। बहू बोली कि
मैं एक बार का ब्राह्मणी को देती थी, दूसरी बार का गाय को खिलाती, तीसरी बार का राख में गाड़ देती और चौथी बार का चांद को अर्घ्य देकर स्वयं खा लेती थी। तभी ब्राह्मणी को बुलाकर पूछा तो वह बोली कि हाँ देती थी। गाय को पूछा तो उसने भी हुकारा कर दिया। राख में खोद कर देखा तो सोना ही सोना मिला। तभी सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ, सभी व्रत करना। हे चौथ माता, उस बहू को सुहाग दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते हुए, सुनते हुए, हुकारा भरते हुए अपने सभी परिवार को सुहाग देना। जय हो चौथ माता की। दोस्तों, यह थी चौथ माता की व्रत की कथा, पौष माह की। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर करिए और अपने परिवार में भी अपने अन्य सदस्यों को शेयर जरूर करना, ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सकें। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय चौथ माता अवश्य लिखें। और आपके अपने चैनल ज्ञान की धारा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी मेरे नए दर्शक हैं, माता बहनें हैं, तो सब्सक्राइब करके इसको बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी ऐसे ही हर एक नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो और सभी व्रत कथाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों इसके बाद गणेश जी की कथा सुननी चाहिए, वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से सुन सकते हो।